हिंदुस्तान और पाकिस्तान के शेरो अदब और जुगतबाजी के अंदाज और माहौल के मद्देनज़र हिंदुत्व का जवाब सिंधुत्व है। आज पूरी दुनिया में ये अय्यां हो चुका है कि हिंदुस्तान में हिंदुत्व के दहशतगर्द सरकारी सरपरस्ती में मुसलमानों के खिलाफ सरगर्म हैं। मोदी हुकूमत की सरपरस्ती में कश्मीर में मुसलमानों के खिलाफ हिंदुत्व के नाम पर दहशतगर्दी की जा रही है। वी कैंपेन इन पोइट्री एंड इशूज आर रिजॉल्व विद रियलिस्टिक अप्रोच। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सिंधुत्व टीवी से मैं आपसे मुखातिब हूँ वसी राव। बरे-सगीर की तारीख हज़ारों साल कदीम है। तारीखी किताबों के मुताले से हमें मालूम होता है कि रूए ज़मीन पर सिर्फ 5 तहजीबें सिविलाइज थी। बाबुल की तहजीब, मिस्र की तहजीब, ईरान की तहजीब, यूनान की तहजीब और रूम की तहजीब। मौजूदा हिंदुस्तान कदीम तारीख में अपनी कोई शनाख्त नहीं रखता। करीबन 5000 साल कबल रूए ज़मीन पर इंसान सिर्फ 2 नस्लों में बटे हुए थे। एक नस्ल सामी नस्ल थी और दूसरी आर्याई नस्ल थी। आर्याई नस्ल के लोग यूरोप और एशिया में बस गए, रिहाइश पजीर हुए। कदीम तारीख में 3 दरियाओं का जिक्र मिलता है, दरिया दजला व फरात, दरिया नील और दरिया सिंध। 5000 साल कबल अज़ मसीह तहजीब की मिसालें अगर कहीं मिलती हैं तो वो वादी सिंध की सरज़मीन है। वादी सिंध को ये एज़ाज़ हासिल है कि सिंध की सरज़मीन पर मोहनजोदड़ो शहर मौजूद था। मोहनजोदड़ो की तहजीब को माहिरीन आसार कदीमा ने कदीम मिस्र की तहजीब और मेसोपोटामिया की तहजीब की तरह दुनिया की कदीम तरीन तहजीब करार दिया है। वादी सिंध की तारीख इस लिहाज से भी अहम है कि बरे सगीर में डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कई ज़्यादा पहले अरब मुसलमानों का पहला काफ़िला वादी सिंध में उतरा। यूँ वादी सिंध को मुसलमानों की अव्वलीन मेज़बानी का शर्फ हासिल है। मेज़बान और मेहमान यूँ शीरो शकर हुए कि वादी सिंध के कदीम बाशिंदों ने मेहमान काफ़िलों का मज़हब ही इख्तियार कर लिया। बरे सगीर में मुसलमानों की पहली हुकूमत कायम हुई और मुसलमान यहाँ 1000 साल से ज़ायद अरसा तक हुक्मरान रहे। हम तारीख़ में कुछ ज़्यादा ही दूर चले गए। आए वापस टॉपिक की तरफ आते हैं कि सिंधुत्व क्या है। हिंदुत्व के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के शेरो अदब और जुगतबाजी के अंदाज और माहौल के मद्देनज़र हिंदुत्व का जवाब सिंधुत्व है। एक शायराना हम वज़न जवाब है, लदीफ़ व काफ़िया में एक जवाब है। जुगतबाजी के मिजाज में हिंदुत्व का जवाब सिंधुत्व है। आज दोनों मुल्कों के बारे में दुनिया भर के मीडिया पर रिपोर्ट शाया और नशर होती रहती हैं। आज पूरी दुनिया में ये अय्यां हो चुका है कि हिंदुस्तान में हिंदुत्व के दहशतगर्द सरकारी सरपरस्ती में मुसलमानों के खिलाफ सरगर्म हैं। मोदी हुकूमत की सरपरस्ती में कश्मीर में मुसलमानों के खिलाफ हिंदुत्व के नाम पर दहशतगर्दी की जा रही है। हिंदुत्व की सरपरस्ती में भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान को तोड़ने और टुकड़े टुकड़े करने के ना सिर्फ मंसूबे बना रखे हैं बल्कि वो खुले आम और सोशल मीडिया पर ऐलान भी करते हैं। मोदी हुकूमत आलमी सतह पर पाकिस्तान को अमन दुश्मन और दहशतगर्द मुल्क साबित करने के लिए भी सरगर्म है। सिंधुत्व सिंध का सॉफ्ट एज है। सिंध की सरज़मीन इब्तदाई दौर में मुसलमानों की मेज़बान बनी, इस्लाम का गहवार बनी, पाकिस्तान के लिए पालना बनी। गोया पाकिस्तान ने सिंध की सरज़मीन पर जन्म लिया, सिंध में आँख खोली, सिंध की फ़िज़ा में इब्तदाई सांसें ली। सिंधुत्व पाकिस्तान भर के 65% नौजवानों की नुमाइंदगी का अलम बुलंद करती है। सिंधुत्व वतन परस्ती, पाकिस्तान परस्ती की पुरचार है। सिंधुत्व आलमी सतह पर इंसानियत की, अमन की, सलाहजुई की पुरचार करती है। सिंधुत्व से जुड़े नौजवान ये समझते हैं कि एक मिसाली मुआशरा यूटोपिया के क़याम के लिए जद्दोजहद करना ज़्यादा बेहतर है। अगरचा बज़ाहिर ये नामुमकिन नज़र आए फिर भी मुसलसल जद्दोजहद करना बेहतर है। इससे कि दुनिया भर के इंसान डिस्टोपिया से लाताल्लुकी इंडिफरेंस इख्तियार कर लें, डिस्टोपिया को फलने फूलने का मौका फराहम ना करें। साफ जाहिर है अगर आलमी सतह पर अमन नहीं होगा तो बदनामी ही होगी। यूटोपिया के क़याम के लिए मसरूफ़ अमल नहीं रहेंगे
तो डिस्टोपिया के जो मनाजिर आज दुनिया देख रही है वो बढ़ते ही चले जाएंगे। इस ज़मीन को जन्नत का नमूना, पैराडाइज ऑन अर्थ बनाने के ख्वाब की अमली ताबीर के लिए मसरूफ़ रहना ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि खौफ, दहशतगर्दी, बदनामी को रूए ज़मीन पर खुलेआम फैलने का मौका फराहम किया जाए। सिंधुत्वा मैदान की शायरी है, पॉलिटिकल शायरी है। शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने कहा था, मैं पॉलिटिक्स का पोइट हूँ। इस बारे में न्यूयॉर्क के मेयर का बयान भी काबिल गौर है। इन्होंने कहा था, हम सियासतदान, वी कैंपेन इन पोइट्री एंड इशूज़ आर रिजॉल्व विद रियलिस्टिक अप्रोच।